स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ठीक 10 दिन पहले आपने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसके अंदर दो पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का, जनरल स्टडीज का, और दूसरा होता है सीसैट का। 28 मई को ये जो पेपर हुआ था, इस बार सभी लोगों ने माना है कि जो जीएस का पेपर था वो काफी टफ था। और इसका एक मेन कारण था क्योंकि उसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए थे जिस तरह से, उसकी वजह से ये पेपर काफी टफ बन जाता है। लेकिन ये जीएस का पेपर तो टफ था ही, लेकिन जो क्वालिफाइंग पेपर होता है सीसैट का, वो और भी ज्यादा टफ था। ये आप देख सकते हो, जब से ये पेपर आया है उसको लेकर कई सारे आर्टिकल सामने आए हैं कि कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये जो एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है ये काफी डिफिकल्ट है। इस तरह से काफी सारी चीजें कही जा रही थी। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं, कल जो खबर आई है, बड़ी खबर यह है, और स्पेशली आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया था, यहां पर एक एप्लीकेशन, एक प्रकार से अपील डाली गई है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर, जिसके अंदर यह कहा गया है कि जो सीसैट का क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है, आपको पता है वो है 33%। मतलब कि सीसैट का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। 33% मतलब आपको मिनिमम यहां पर 66.67 मार्क्स जो हैं वो लाने होते हैं, ताकि ये आप पेपर क्वालिफाई कर सको। और अल्टीमेटली आपका सेकेंड राउंड में मेंस के अंदर सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो डिपेंड करेगा जीएस वाले पेपर के ऊपर। लेकिन सीसैट का पेपर इतना ज्यादा टफ था, जिसको लेकर यहां पर पिटीशन डाला गया है कि इसका जो कट ऑफ है वो रिड्यूस करके 33% से कम करके 23% कर देना चाहिए। और इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, और भी कई सारी चीजें बोली गई हैं। क्या पूरा मामला है वो हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। दोस्तों, आज से ही हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का, यूपीएससी का जो पूरा तैयारी होता है, उसका जो बैच है आज से स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से। हर रोज इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी। मैं आपको बता दूं, ये इकलौता बैच है जिसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। लाइव क्लासेस होते हैं, मेंटरशिप, पर्सनल मेंटर मिलता है, बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो, 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस की तैयारी हमारे स्टडी IQ हेडक्वार्टर पर बुलाकर यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आरोप ये लगाया जा रहा है यूपीएससी के ऊपर कि इस बार का जो सीसैट का पेपर था, वो उसका डिफिकल्टी लेवल, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत ज्यादा टफ थे। मतलब कि वो क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जो कि IIT JEE के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसी की वजह से कुछ कैंडिडेट्स ने जो 2023 का ये जो सीसैट का पेपर था, उसको लेकर चैलेंज किया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर, और यह कहा है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो निर्देश दे यूपीएससी को कि ये जो पेपर 2 था, जो सीसैट का पेपर हुआ था, उसका कट ऑफ 33% से गिराकर 23% कर दिया जाए। देखो, एक तो सुझाव यह दिया गया है पिटीशन के अंदर कि आप ये कट ऑफ को कम कर दो। अब मान लीजिए अगर कट ऑफ कम नहीं कर सकते, तो यहां पर एक दूसरा सुझाव दिया गया है यहां पर पिटीशनर्स के द्वारा, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया है, उन्होंने ये कहा है कि निर्देश दिया जाए यूपीएससी को कि वो ये वाला जो पेपर है, पेपर 2 सीसैट वाला, उसको री एग्जाम कराया जाए। मतलब वापस से इस पेपर को यहां पर कंडक्ट कराया जाए, ये निर्देश दिया जाए। और ये जो मैटर, लेट मी टेल यू, आज इसकी सुनवाई होगी बिफोर द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये मामला हाई कोर्ट में नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्या है ना कि हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर, उनके ऊपर ऑलरेडी भार है। तो वो भार को कम करने के लिए कुछ जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक मामले होते हैं, उनके लिए यहां पर ट्रिब्यूनल बनाया गया है। मतलब कि पावर एक तरह से यहां पर कोर्ट जैसी ही होती है, लेकिन उसकी जो पूरी व्यवस्था है वो थोड़ा सा जनरलाइज होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसको बनाया गया था 1985 के एक एक्ट के तहत, और ये बेसिकली हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल
323A इसके तहत यहां पर इसको इंक्लूड किया गया है। ये जो ट्रिब्यूनल है वो अपनी जो पावर है, मतलब कि जो जुरिस्डिक्शन हो गया, पावर हो गया, अथॉरिटी हो गया, ये सब कुछ इसी एक्ट 1985 एक्ट के तहत लिया जाता है। और ये बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर बदलाव किया गया था, तो इसी की वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कैट है, दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसको लाया गया था। और ये जो ट्रिब्यूनल है बेसिकली, ध्यान रखिएगा, 323A के तहत जो भी ट्रिब्यूनल बनाया जाता है वो सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जा सकता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब इसका मैंडेट क्या है? क्वेश्चन तो यह है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये करता क्या है। देखो, इसका मेन काम है कि जो भी मैटर है विच इज रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सनल एंगेज्ड इन पब्लिक सर्विस इन द कंट्री, मतलब हमारे देश के अंदर पब्लिक सर्विस में जो भी पर्सनल एंगेज्ड हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए जो भी कुछ काम करते हैं, उनसे रिलेटेड जितना भी रिक्रूटमेंट होता है, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपके रिक्रूटमेंट जो सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, वहां पर अगर उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है तो उसकी सुनवाई ये ट्रिब्यूनल के द्वारा देखी जाती है। और इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आप देख सकते हो, ये आता है आपका मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। आपको पता है ये ऑल इंडिया सर्विस में मतलब कि जो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, वो जो सर्विस के अंदर एंगेज्ड हैं, उनके ऊपर जो भी कुछ यहां पर आता है बेसिकली वो इसी कैट के द्वारा देखा जाता है। ये कैट को लीड किया जाता है बाय अ चेयरपर्सन, जिनका जो टेन्योर है वो 5 साल होता है या फिर 65 ईयर्स की एज तक होता है। यहां पर जो चेयरपर्सन है वो या तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हैं वो हो सकते हैं। फिर इसके अलावा इनका जो पावर टू एक्सरसाइज है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के पास पावर होती है वो इनके पास भी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कैट का कोई निर्णय आता है, मान लो ट्रिब्यूनल जो है वो स्टूडेंट्स के पक्ष में ये फैसला सुनाता है कि हाँ यहां पर वापस से एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, तो इसका अपील कहां पर किया जा सकता है? क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं? नहीं, इसका जो अपील है पहले हाई कोर्ट के अंदर करना होगा किसी, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पर मैं वापस से मेन मुद्दे पर आता हूं, वो ये है कि सीसैट जो है वो यूपीएससी के एग्जाम में, देखो ये इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको पता होगा 2012 में। 2012 में क्या हुआ कि जो पहला राउंड होता है, प्रीलिम्स वाला राउंड होता है, उसके अंदर जीएस जो कि 200 मार्क का हो गया और जो सीसैट है वो आपका 200 मार्क का हो गया। तो दोनों का मिलाकर 400 मार्क्स में से ये मिलाकर जो मेरिट है वो निकाली जाती थी 2012 में जब सीसैट इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आगे चलकर इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हुआ, स्पेशली जो रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोटेस्ट को देखते हुए 2015 में फाइनली जो है सीसैट को सिर्फ क्वालिफाइंग बना दिया गया। मतलब ये बोला गया कि आपको सीसैट में सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं, मतलब 66.7% मार्क्स लाने हैं 200 में से, और उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाओगे और आपका जो मेरिट है वो सिर्फ जीएस के पेपर के ऊपर 200 के मार्क्स के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपका चेंजेस हुआ था 2015 में। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो पेपर आया है 28 मई को जो सीसैट हुआ है, उसके अंदर जो पिटीशन डाली गई है उसमें आर्गुमेंट क्या लिखा हुआ है? तो यहां पर कैंडिडेट्स ने यह बोला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने कि एज पर द यूपीएससी सिलेबस, मतलब कि जो यूपीएससी सिलेबस में दिया हुआ है, CSAT is designed to test the general aptitude of the candidate। मतलब कि CSAT का मेन मकसद क्या है कि एक जो कैंडिडेट जो एग्जाम लिखने आ रहा है उसका जनरल जो एप्टीट्यूड है वो यहां पर टेस्ट किया जाए। एंड बेसिकली दे आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस दी एबिलिटी टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चन। मतलब कि यहां पर साफ साफ बोला जा रहा है कि जो भी सिलेबस है यूपीएससी का, उसके हिसाब से जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वही जो कैंडिडेट है उसको सॉल्व कर पाए। यहां पर जो क्लास 10th लेवल का जो क्वेश्चन होता है, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जो भी आपका सिलेबस है उसके आधार पर क्लास 10 तक के सिलेबस ही यहां पर इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो यहां पर यूपीएससी ने क्या किया है, उससे हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछ दिए थे 28 मई को, ऐसा पिटीशंस का कहना है। यहां पर यह बोला गया है कि अगर किसी बच्चे के पास, अगर किसी कैंडिडेट के पास अगर क्लास
10th लेवल की अगर बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स की तो वो ये वाला जो पेपर है वो सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसा पिटीशंस के अंदर बोला गया है। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन आया है वो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर कैट का जो एग्जाम होता है, जो IIT JEE का एग्जाम होता है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसी की वजह से यहां पर पिटीशन में बोला गया है कि ये पुअर कैंडिडेट्स के लिए, जो रूरल बैकग्राउंड से कैंडिडेट्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग्स को, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन है और ऐसा यूपीएससी को नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर जो पिटीशन डाला गया उसके अंदर बोला गया है कि कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स से सिलेबस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर के जो IIT JEE और कैट के जो एग्जाम्स थे वहां से क्वेश्चन आए, जैसे कि मैंने भी आपके लिए यहां पर एक स्क्रीनशॉट डाला है, ये आप देख सकते हो IIT JEE 2000, ये 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ वैसा ही ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन जो है CSAT 2023 में ये पूछा गया, ये आप देख सकते हो। तो यहां पर पिटीशन में यही बोला जा रहा है कि इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आप यूपीएससी कैंडिडेट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते CSAT के अंदर, क्योंकि CSAT का जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट की, वहीं यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक प्रकार से गलत हुआ है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ, ऐसा पिटीशंस के अंदर बोला गया है। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर यह भी बोला गया है कि इसकी पूरी जांच जो है एक एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा भी कराई जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वालिफाइंग पेपर इतना डिफिकल्ट कर दिया जाता है तो एक प्रकार से जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी का वो यहां पर खत्म हो जाता है। फिर इसके साथ साथ जो क्लास 10th लेवल का जो मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन था उसके आउट ऑफ सिलेबस जाकर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी पूरी जांच एक एक्सपर्ट कमिटी कर सकती है और उसके बाद जो भी एक्शन लेना है वो यहां पर लिया जा सकता है, उस रिकमेंडेशंस के बेसिस पर लिया जा सकता है। तो और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो कैंडिडेट्स ने ये पूरा पिटीशन फाइल किया है उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, क्योंकि कल के डेट में ये कहा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा कि क्वेश्चन पेपर सेट करना ये हमारी जिम्मेदारी है, वो कैंडिडेट नहीं कर सकता। तो पिटीशन में ये बोला गया है कि देखिए ये बात सही है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो यूपीएससी का डिस्क्रिप्शन है, वो यूपीएससी सेट करेगा, लेकिन आप जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, आपको जो मैंडेट दिया गया उसके हिसाब से चलना चाहिए। आप डिस्क्रिमिनेटरी कर रहे हो अपने मनमर्जी के तौर पर, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये जो केस फाइल किया गया ये सिद्धार्थ मिश्रा एंड अदर्स, मतलब कि ये यूपीएससी कैंडिडेट्स को दिखा रहा है वर्सेस यूपीएससी, मतलब ये दूसरी तरफ यूपीएससी को दिखा रहा है, और जो एडवोकेट हैं एप्लीकेंट्स की तरफ से वो हैं साकेत जैन। तो देखना होगा कि आज यहां पर क्या होता है, फाइनली क्या इसको एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं किया जाता है, और क्या यहां पर निर्णय यह आएगा कि वापस से एग्जाम रिकंडक्ट होगा या फिर जो कट ऑफ है वो 33% के गिराकर 23% कर दिया जाएगा, ये समय बताएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैंने जहां तक देखा है जब भी इस तरह के पिटीशंस आते हैं, हम भी जब एग्जाम दिया करते थे मुझे याद है कुछ ना कुछ पिटीशंस डाल दिया जाता था, तो मुझे बहुत कम लगता है, चांसेस काफी कम है कि यहां पर इसको एडमिट भी किया जाएगा, क्या यहां पर जो कट ऑफ है उसको गिराया जाएगा, कम चांस लगता है। लेकिन अल्टीमेटली देखना होगा कि निर्णय क्या आता है यहां पर। कोई भी अब इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन चारों में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना है, आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।